हेलो हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी पे स्वागत है। 10 डेली करंट अफेयर हम लोग आज फिर से डील करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर बैकबोन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, और खाने की तरीके बेटा करंट अफेयर बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करता रहता हूँ। ठीक है, जैसे रोज़ खाना ज़रूरी है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हो तो करंट अफेयर भी ज़रूरी है उसी तरीके से। ठीक है, तो 10 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलो आ जाओ। इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट एवर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। रेमिटेंस किसको कहते हैं? वो भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो बाहर से पैसा भारत में भेजते हैं ना, उसको रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा इस साल भेजा गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, रिकॉर्ड तोड़ पैसा भेजा गया है। तो कितना पैसा भेजा गया है इस बार? वो है 89,123, 89 बिलियन के आसपास पैसा भेजा गया। बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है पैसे की। इंडिया का जो डायस्पोरा है, बाहर में जो रह रहा है, जो वापसी पैसा भेजता है, ये पूरी दुनिया का हाईएस्ट है मेरे ख्याल से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सेकंड चाइना है और थर्ड है फिलीपींस। ठीक है, बहुत भारतवासी आप किसी भी देश में चले जाओ मिल जाएंगे आपको, वहां से कमा कमा के उनका परिवार तो यहीं रह जाता है, तो वहां से पैसा भेजते रहते हैं। दुनिया में ऐसा सबसे बड़ा, मतलब भारत का रेमिटेंस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा, उसको रेमिटेंस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एपिक टेल्स ऑफ 14th सेंचुरी वीमेन, विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी नाम की एक नॉवेल है, उसको एक बड़े कंट्रोवर्शियल राइटर ने लिखा है। विक्ट्री सिटी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इस तरीके के जो शब्द हैं, जो नॉवेल्स है, वो खूब पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पूछा जाए। विक्ट्री सिटी है तो वो किसने लिखी है? वो सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, तस्लीमा नसरीन और पद्म लक्ष्मी, वो लिखी है सलमान रश्दी ने। सलमान रश्दी वही साहब है जिनकी अभी हाल ही में किसी ने अटैक करके आंख फोड़ दिया, एक आंख इनकी फोड़ दी है अटैक करके। क्यों फोड़ दी है? क्योंकि इन्होंने एक ब्लास्फेमस वो लिखा था, नॉवेल लिखा था, सैटानिक वर्ड्स नाम का, इस वजह से। सेफर इंटरनेट डे, आप इंटरनेट को सेफली चलाओ। सेफली इंटरनेट चलाने का क्या मतलब होता है? कि चला रहे हो आप यहाँ पे इंटरनेट और कोई आपका डेटा बैठ के देख रहा है कि आप क्या देख रहे हो, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड पे एंट्री किया कि भैया हमारा सामान आ जाए, और जो आदमी हैकर है वहाँ आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपकी जो यहाँ पे डाली सामान करने के लिए, वो डिटेल उसको मिल गई और उसने भी आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ शॉपिंग कर लिया। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है कि आप इंटरनेट को सेफली यूज करो, आपका जो डेटा है वो इधर उधर गड़बड़ से ना जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। विच कंट्री, कौन सा ऐसा देश है जिसको सबसे बहुत खुश माना जाता है? एक हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 का। 2023 का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या, ये हर साल निकलता है, जैसे कई इंडेक्स है, उसमें से हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक है। आप लोग इंडेक्स के बारे में क्या किया करो ना, कि एक चार्ट बना लो, एक तरफ लाइन से लिख डालो सारे इंडेक्स, 15-20 इंडेक्स। मैं किसी न किसी क्वेश्चन में मैं दे दूंगा साथ में, और उसमें सबकी जो टॉप की रैंकिंग है, 2 कॉलम बनाना है अपने को। टॉप पे कौन सा देश है और भारत की कौन सी रैंकिंग है। 2 रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जनरल ना वो रैंकिंग कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ऊपर नीचे 1-2 रैंक ही होते हैं लोग। ठीक है, जैसे जीडीपी इंडेक्स है, HDI इंडेक्स है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है। ठीक है, फ्रीडम, प्रेस का फ्रीडम के ऊपर एक इंडेक्स आता है। ठीक है, बहुत ढेर सारा, ग्रीन एनर्जी इंडेक्स है, 10 इंडेक्स है। तो ये किस इंडेक्स की बात हो रही है? हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स जो बना है 2023 का, उसमें कौन सा ऐसा देश है जिसको कहा गया कि बहुत ज्यादा खुशहाल देश है, बहुत ही हंसी खुशी से लोग वहां रहते हैं, सेटिस्फाइड है लोग? तो वो ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना, नॉर्डिक कंट्री, फिनलैंड, उसमें फिनलैंड टॉप किया है। डेनमार्क भी बड़े अच्छे पोजीशन पे है। जैसे आप दुनिया का नक्शा देखोगे ना, तो ये सारे देश यहाँ पे यूं आते हैं, ये यहाँ पे देश आते हैं, ये सारे ऐसे यूं निकले हुए हैं। ये इधर में रशिया है, ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, नॉर्वे है, इस तरीके से ये ऊपर के देश हैं। इनकी ना पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, कि जितना ये कमा रहे हैं उसका पर कैपिटा इनकम बहुत इनका ज़्यादा हाई है। पर कैपिटा इनकम मैं समझा देता हूँ। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ कि इस एरिया में मान लो 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और इस एरिया में टोटल कमाई है मान लो 1000 रुपए की। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई?
1000 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि पर कैपिटा इनकम हुई 10 रुपए की, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखिए अब इसमें खेल क्या है, इनइक्वालिटी का खेल है। अब 100 लोग रह रहे हैं, एरिया में आया 1000 रुपए, हो सकता है इसमें से 2 लोग मिलके 500 रुपए 800 रुपए कमा रहे हो और बाकी 98 लोग बाकी के 200 रुपए में रह रहे हो, तो इनइक्वालिटी ज्यादा हो गई। पैसा तो आ रहा है लेकिन इनइक्वालिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। इसीलिए वो ऐसे देश जहां पे इनइक्वालिटी की कमी है ना, इनइक्वालिटी नहीं है उतना ज्यादा इनकम में, वो देश जो है बहुत हाई है हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसमें से फिनलैंड जो है मतलब ये तो टॉप पे ही आ गया है, ठीक है। आप देख लेना, ये रिपोर्ट लिखी हुई है पूरा ना। कोविड-19 का काफी असर था, उसके बाद भी इन लोगों ने बड़ा रिकवर किया। कोलैबोरेशन हुआ है 2 इंडस्ट्रीज के बीच में, कौन सा, इसरो है, एक निसार नाम का एक मिशन है, निसार नाम का मिशन है। तो निसार में करना क्या है, निसार में सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जो क्या करेगा, अर्थ के अराउंड घूमेगा और ऑब्जर्वेशन करेगा, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है, कि भैया किस तरीके से अर्थ पे वायुमंडल और वातावरण वगैरह में चेंजेस आ रहा है। तो इसरो तो अपनी भारत की हो गई, इसमें से एक और एजेंसी है जो जिसके मदद से इसरो ये मिशन भेज रहा है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, देखिए नासा तो यूएसए की हो गई, रोसमॉस है रशिया की, ठीक है, जाक्सा है जापान, और स्पेस एक्स है तो आपको पता ही है एलन मस्क। इसमें से नासा के साथ में इसरो काम कर रहा है इस निसार सैटेलाइट को भेजने के लिए, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। डिटेल ये मैंने दे दी है पीपीटी में, पढ़ लेना आप लोग। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको एटीडी का बेस्ट अवार्ड मिला है? एटीडी का मतलब क्या होता है? एटीडी का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ये अवार्ड देता है, कौन देता है? यूएसए देता है। भारत मूल की कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको अवार्ड मिला है? ओएनजीसी, एनएचपीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी। तो अवार्ड मिला है एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। थर्मल पावर जो कोयला वेला जला के पावर प्रोडक्शन होता है ना, एनटीपीसी में वो काम होता है। महारत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी, आपको इकोनॉमी पढ़ोगे तो पता चलेगा ना, नवरत्ना होती है कंपनी, एक महारत्ना कंपनी होती है, और अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखी है कंपनीज को इंडिया ने। विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू डेवलप फ्रेंडली हॉस्पिटल सप्लाईज एंड रेस्क्यू इन तुर्की एंड सीरिया। तुर्की एंड सीरिया में जो अभी हाल ही में जो अर्थक्वेक आया है ना, उसमें भारत ने भी बहुत तबाही मच गई वहाँ पे, तो दुनिया के अलग अलग देश हैं, उन्होंने अपना बचाव मिशन भेजा है। तो भारत ने भी अपना बचाव मिशन भेजा है, उसका नाम क्या है? तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन स्वजन, ऑपरेशन साथी, तो उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। अलग अलग डॉक्टर हैं, एनटीपीसी वो एनडीआरएफ की टीम से यहाँ से भेजी गई हैं कि वहाँ पे जाके बचाव वगैरह करना है। भाई बहुत लोग मर मुरा गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज इंक्ड पैक्ड विद विच कंपनी फॉर परचेज ऑफ 41 इंडिजीनियस मॉड्यूलर ब्रिज इन इंडियन आर्मी। मॉड्यूलर ब्रिज वो वैसे ब्रिज जैसे जो बहुत मेकशिफ्ट टाइप के रहते हैं ना, फटाफट लग जाते हैं, तो 41 ब्रिज का ऑर्डर दिया है भारत की डिफेंस कंपनी है। मेक इन इंडिया के अंडर में ज़्यादातर जो डिफेंस के ऑर्डर्स हैं वो इंडियन कंपनीज को ही दिए जा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी कंपनी जिसको रक्षा मंत्रालय ने ये मॉड्यूलर ब्रिज का लाइसेंस दिया है? अडानी, रिलायंस, एल&टी और आईटीसी। आईटीसी कहाँ ही देगी, आईटीसी तो मसाले साले बनाती है। अडानी ग्रुप का तो मामला खराब चल रहा है, गड़बड़ हो सकता है अडानी को दिया जाता, अगर वो एयरपोर्ट होता तो दे ही दिया जाता। तो इसको दिया गया एल&टी को, लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो नाम की कंपनी है, उसको ये सप्लाई का ऑर्डर मिला हुआ है। देख लेना आप, ये पूरा डिटेल कितने का ऑर्डर है? ये 2585 2585 करोड़ का ऑर्डर है, ठीक है। काला घोड़ा, काला घोड़ा नाम का आर्ट फेस्टिवल है जो 2 साल बाद किया जा रहा है। वो कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो काला घोड़ा नाम का फेस्टिवल है। ये देखो, ये सिंबॉलिकली काला घोड़ा ये इस तरीके से बना हुआ है। तो ये किया जाता है कहाँ? मुंबई में किया जाता है। काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ? आर्ट फेस्टिवल है ये, ठीक है। आर्ट में क्या है? पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तमाम तरीके की और हस्तकलाएं, शिल्प कलाएं हैं, ठीक है। तो ये कब से कब तक है? 4 से 12 फरवरी तक है ये काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल।
आखिरी क्वेश्चन देख लो, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने शुरू किया है, क्या शुरू किया है, रुपए के जो क्रेडिट कार्ड है उनके माध्यम से यूपीआई देना। रुपए जो है, जैसे कि देखो दो, आपने जैसे सबने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज किया होगा, तो आप सब लोग अपना एटीएम कार्ड निकाल के देखना, उस पर दो नाम लिखे रहते होंगे। एक तो बैंक का नाम लिखा रहता होगा कि जिस बैंक ने इशू किया वो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई है या एसबीआई है। उसके साथ में दो नाम और दिखते होंगे आपको, एक दिखता होगा मास्टर कार्ड, ठीक है, एक दिखता होगा वीजा। तो मास्टर कार्ड और वीजा दोनों बाहर की कंपनियां हैं, ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती थी। लेकिन भारत ने क्या कहा कि भैया हम तो बहुत टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हैं, हम दूसरी कंपनी पे पेमेंट गेटवे के लिए क्यों डिपेंडेंट रहें, हम तो अपना पेमेंट गेटवे वो करेंगे, तो उसको कहते हैं रुपे। रुपे, ठीक है। तो रुपे को यूपीआई से जोड़ के कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने पेमेंट शुरू किया है, वो है आपकी मोबीविक। मोबीविक, अलग अलग कंपनियां, पेटीएम और गूगल पे, फोन पे, लेकिन जो चालू किया है वो किया है मोबीविक ने चालू किया है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन था, उम्मीद है थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ी होगी आपकी, और कल फिर से आएंगे अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अच्छा लगा हो, ताकि जिनको ज़रूरत हो, जो एग्जाम दे रहे हो, उन तक ये करंट अफेयर आसानी से पहुंच जाए। आसान भाषा में करंट अफेयर मिल जाता है, ठीक है। यही फायदा है इस चैनल का। थैंक यू सो मच।